यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 99.9% वीज़ा इशू नहीं हो रहा। शहरी अभी दुबई जाना चाहता है मिसाल के तौर पे विजिट वीज़े पे या देखने, तो वो जा सकता है? नहीं, अभी नहीं जा सकता। कोई प्रॉब्लम, कोई हल ही नहीं है इसका। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वीज़ा इशू हो जाए, लेकिन जो यूएई गवर्नमेंट है मिनट से पहले रिजेक्ट कर देती है। और टिकट भी कम से कम 3 लाख की है। कल मैंने परसों टिकट चेक कर रहा था तो 3 लाख समथिंग की टिकट आ रही थी, लाहौर दुबई लाहौर की रिटर्न टिकट, जो हम लोग 1,20,000 25,000 30,000 तक की बनती थी टिकट। नए वीज़ा तो बिल्कुल इशू नहीं कर रहे हैं ना वो। और जो पुराने वीज़े उसको भी फजीरा सब एयरपोर्ट खाली है, कोई लोग नहीं है, बहुत कम ट्रैवलिंग है। और क्योंकि वो डर है उनको ईरान और उनकी वॉर का, अमेरिका की, जिसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं जाने के लिए, वो नहीं जा रहे हैं। हालात ये हैं कि वहाँ जो होटल मिलता था से $300 का पर नाइट पर, अब वो होटल $50 पर मिल रहा है, और लेकिन लोग अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई में होटल सस्ते हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। रहने वाला कोई नहीं है, जाने वाला कोई नहीं, नौकरियां कम है, होटल बंद हैं, स्टोर बंद हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला बना हुआ है। दुबई तो बिल्कुल नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते, कतर ने ऑन अराइवल वीज़ा तक ख़त्म कर दिया हुआ है। कुवैत बिल्कुल नहीं जा सकते, बहरीन नहीं जा सकते, जितना गल्फ़ कंट्रीज़ है इधर नहीं जा सकते। हाँ, अगर थोड़ी सहूलत है तो अज़रबैजान बाकू जा सकते हैं, ताशकंद जा सकते हैं, इधर जाने के लिए मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, फार ईस्ट में जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। बाकी मिडल ईस्ट में इस वक्त जाने के कोई हालात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जो जंग थी उससे तमाम जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो दूसरे ममालिक में हैं, उनको भी एक बहुत से जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे यूएई से खबरें आ रही हैं कि डिपोर्ट किया जा रहा है, और बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे ममालिक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिकटें जो हैं ख़ास तौर पे वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। अगर एक टिकट 1 लाख रुपए की थी तो अब एक वही टिकट 3 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। और जो ख़ास तौर पे ट्रैवल एजेंट हजरात हैं वो भी परेशानी का सामना इस वक्त कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त शफ़क़त अली साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा कि जब से ईरान और अमेरिका जंग शुरू हुई है, ट्रैवल एजेंट जो कि आप लोग बहुत से लोगों को बाहर भेजते हैं, आप लोगों से लोग राब्ते में भी होते हैं, ख़ास तौर पे यूएई का पहले सबसे बताइएगा क्या हालात है वहाँ पे? वहाँ से लोग इस वक्त वापस आ रहे हैं, क्या परेशानी हुई है? और यहाँ से लोग दुबई जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, उसकी क्या कहानी है? सर, उसके लिए ये है कि यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 99.9% वीज़ा इशू नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह? इसकी वजह कुछ मेरा ख्याल है कोई हुकूमती हालात हैं, इनके आपस में कोई ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो इसको हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या वजह, लेकिन मेन गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स हैं। और इवन ये भी है कि जो गोल्डन वीज़ा उन्होंने इशू किया हुआ था वो भी उन्होंने कैंसिल करके पैसेंजर्स को वापस भेज रहे हैं, और मज़ीद वीज़ा इशू करना उन्होंने बंद कर दिया। और जब भी कुछ जंग या कुछ तरह के हालात होते हैं, हमारी एविएशन इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और इस वजह से इस वक्त मेरा ख्याल हमारा कोई 50 से 60% बिजनेस बिल्कुल डाउन है। फ़्लाइटें भी डिस्टर्ब हैं, और दूसरे उसका फेयर भी जो है ना वो इंक्रीज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट। कोई एक अगर दुबई से एक पाकिस्तानी शहरी दुबई जाना चाहता है, कितनी टिकट उसकी पहले थी? जंग से पहले कितने की टिकट थी और अब कितने की टिकट? जंग से पहले यही टिकट हम लोग बनाते थे कोई 1,20,000 25,000। इस वक्त वो जो टिकट बन रही है 2,80,000 300,000 3 लाख तक की टिकट बन रही है। हाँ जी, और सीट्स की वापसी की प्रॉब्लम आ रही है, फ्लाइट्स का मसला है, और लोग। अगर एक शहरी अभी दुबई जाना चाहता है मिसाल के तौर पे विजिट वीज़े पे या देखने, तो वो जा सकता है? नहीं, अभी नहीं जा सकता। कोई प्रॉब्लम, कोई हल ही नहीं है इसका। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वीज़ा इशू हो जाए, लेकिन जो यूएई गवर्नमेंट है मिनट से पहले रिजेक्ट कर देती है। और टिकट भी कम से कम 3 लाख की है। कल मैंने परसों टिकट चेक कर रहा था तो 3 लाख समथिंग की टिकट आ रही थी, लाहौर दुबई लाहौर की रिटर्न टिकट, जो हम लोग 1,20,000 25,000 तक की बनती थी टिकट। क्या वहाँ पे जो इस वक्त लोग हैं दुबई में, आप लोगों से क्योंकि राब्ते में होते होंगे, आपका काम है लोगों को बाहर भेजना, तो क्या वहाँ पे हालात बताए जा रहे हैं? कोई बात हुई आपकी लोगों से? और हालात ये हैं कि वहाँ जो होटल मिलता था से $300 का पर नाइट पर, अब वो होटल $50 पर मिल रहा है, और लेकिन लोग अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई में होटल सस्ते हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। रहने वाला कोई नहीं है, जाने वाला कोई नहीं है। और जो टिकट्स उन्होंने बेपनाह महंगे कर दिए दुबई के, 3 लाख से कम टिकट नहीं है रिटर्न लाहौर। कुछ लोगों को वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया, ऐसी कोई डिपोर्ट भी किया गया वहाँ से कुछ लोगों को। कुछ हमने देखा है जो गोल्डन वीज़ा होल्डर थे, जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, वो सबके वीज़ा भी कैंसिल कर रहे हैं और उनको डिपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ जिन लोगों ने वहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट की है उनको भी वापस भेज जी, उनको भी वापस भेज रहे हैं, उनके भी वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं। और कुछ जो था स्टाफ था, जो एम्प्लॉइज़ थे,
उनको उन्होंने 6 माह की विदाउट पे सैलरी दे के वापस भेज दिया है कि विदाउट पे आप जाएँ, 6 महीने के बाद जब हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाना। अच्छा मुझे ये बताइएगा, दुबई का तो आपने ये बता दिया, सऊदी अरब में तो मेरे ख्याल कोई परेशानी नहीं, वहाँ तो लोग जा रहे हैं आराम से, वहाँ पे परेशानी क्यों नहीं? सऊदी में परेशानी कोई नहीं, लेकिन सऊदीया में आजकल सिर्फ हाजी जा रहे हैं क्योंकि हज सीज़न शुरू हो चुका है। उम्रा बंद है इस वक्त, उम्रा बिल्कुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। कितना टिकटों का फ़र्क आया है? अगर पाकिस्तान से कोई शहरी दुबई का आपने बता दिया 3 लाख की टिकट तकरीबन पहुंच गई है, 1 लाख वाली, अगर अमेरिका या दूसरे ममालिक जाना चाहता है, वहाँ पे क्या है हालात है? उधर ये है कि उधर टर्किश एयरलाइन ऑपरेट कर रही है क्योंकि लोग अवॉइड कर रहे हैं गल्फ़ कैरियर को, जिसकी वजह से टर्किश एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। और टर्किश एयरलाइन ने फुल फेयर को तकरीबन जो टिकट 4-3.5 लाख की बनती थी, वो टिकट अब बन रही है तकरीबन 7.5-8 लाख की, जिसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और डैलस, ह्यूस्टन जहाँ की भी है, वो टिकट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। ये जो यूएई के आप हालात बता रहे हैं, आप इस कह लें कि कारोबार से या बिज़नेस से आप इतनी देर के वाबस्ते हैं, इस तरह के पहले हालात कभी हुए हैं दुबई में कि पाकिस्तानियों को वहाँ वीज़ा ना मिले? नहीं, दुबई में ऐसे हालात कभी भी नहीं हुए, कभी। इवन गल्फ वार, 9/11 जो भी हालात हुए पीछे हमारी इंडिया पर, कोविड में मेरे ख्याल थोड़ा बहुत था, कोविड में हुआ था, लेकिन वीज़ा प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी, लेकिन वीज़ा प्रॉब्लम अब हुई है। रिन्यू का भी मसला आ रहा है। रिन्यू का भी मसला आ रहा है और नए वीज़ा तो बिल्कुल इशू नहीं कर रहे हैं ना वो, और जो पुराने वीज़े उसको भी कैंसिल कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे होटल $50 पे आ गया है, और फिर भी तो वहाँ की इस वक्त एक्चुअल ग्राउंड्स पे क्या हालात हैं? क्योंकि आपकी लोगों से बात होती है, जो लोग उधर है और जो लोगों ने जाना है, क्या वो बातें बता रहे हैं इस वक्त दुबई के बारे में? बता रहे हैं कि लोग नज़र ही नहीं आ रहे, एयरपोर्ट खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर। दुबई का भी एयरपोर्ट खाली, अबू धाबी का भी, शारजा, रासुल खैमा और फजीरा, सब एयरपोर्ट खाली है, कोई लोग नहीं है, बहुत कम ट्रैवलिंग है। और क्योंकि वो डर है उनको ईरान और उनकी वॉर का, अमेरिका की, जिसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं जाने के लिए, वो नहीं जा रहे हैं। और बस हालात हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल ही डामाडोल है कि गवर्नमेंट कितने को। पहले आप लोग, जंग से पहले कितने लोग आप दुबई भेज देते थे 1 महीने के अंदर, एक परसेंटेज? सैकड़ों लोग जाते थे, अब मेरा ख्याल शायद 2-4 भी नहीं जा सक रहे। पहले तो सैकड़ों लोग हम महीने में भेजते थे, सैकड़ों लोग। सैकड़ों लोग जाते थे, अपना वीज़ा निकलते थे, टूर जाते थे, बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी वहाँ पर, है अच्छा, ना। अभी सुने जो लोग वहाँ पे रेजिडेंस जिनकी है या जिनका कोई बिजनेस है वो जा सकते हैं, या वो भी उनके लिए भी मसला है? नहीं, वो जा सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है अगर जिनके वीज़ा वैलिड है। कुछ लोगों के उन्होंने वीज़ा कैंसिल किए हैं और कुछ को उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि जबरी रुखसत पे भेजा है, और वो 6 महीने की विदाउट पे, और वो लोग पाकिस्तान क्या वहाँ पे नौकरियाँ इस वक्त कम हो गई हैं, ये भी वजह है? नौकरियां कम है, होटल बंद हैं, स्टोर बंद हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला बना हुआ है। ये कब तक सही होगा? इस तरह की कोई चीज़ पता चल रही है एज अ ट्रैवल एजेंट आप? ये हम तो इंतजार में हैं, बैठे हैं, इसी उम्मीद में हम बैठे हैं कि अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाए। हमारा कोई 30-40% बिजनेस जो होता है वो दुबई से ही है, दुबई से रिलेटेड है। कुछ जो भी अमेरिका, यूरोप जाता है या सऊदीया जाता है, वो वाया दुबई ही जाता है। गर्मियों में खासतौर पे लोग जाते हैं, छुट्टियों में लोग जाते हैं दुबई का टूर करने, तो अब मेरा ख्याल नारायण के गान ही लोग जाएंगे। नारायण का गान जाएंगे या स्कर्दू, हुंजा, गिलगित जाएंगे, खुजराब जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तो ज़्यादा खूबसूरती है, इधर ही जाना चाहिए। खूबसूरती जाना भी चाहिए, लेकिन एक इंटरेस्टेड जो ट्रैवलर है, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग जाते हैं, उन्होंने तो दुबई और मिडिल ईस्ट और आगे अमेरिका, यूरोप भी जाना है ना। एक ये बताइए कि एज ए ट्रैवल एजेंट, कि जब इस तरह के हालात हो गए अरब अमारात की तरफ, जिन लोगों ने टूर, तो पाकिस्तान के जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत एरियाज़ है, नारायण का गान, स्कर्दू, गिलगित, तो यहाँ पे मेरा ख्याल टूरिज्म का रुख नहीं हो जाएगा? नहीं हुआ है, कुछ मैंने कुछ टूर्स किए हैं अभी, छोटे छोटे से फैमिलीज टूर्स गए हैं, जो दुबई जाना चाहते थे, उधर जाना चाहते थे, तो अब वो लोग नारायण का गान का प्रोग्राम बना रहे हैं छुट्टियों में। अच्छा, जो चेंज आई है थोड़ी सी ना, तो मेरा ख्याल बन रहा है टूर उसका ना। और अब देखें कि, लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली दुबई के लिए। दुबई में बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट पे ये बता दें कि अगर कोई आपके पास अब शहरी आता है कि मैंने दुबई जाना है, तो वो फिर जो दुबई जाने वाले हजरात हैं या यूएई जाने वाले लोग हैं, कौन कौन से ममालिक में इस वक्त वीज़ा पाकिस्तानी नहीं जा सकते? ये आम पब्लिक के लिए लोगों को बता दें, क्योंकि लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं, तो हमारे इंटरव्यू की मुनासबत से वो देख लेंगे। नाज़रीन को क्या बताएंगे कौन से ममालिक इस वक्त लोग जा सकते हैं और कौन से ममालिक नहीं जा सकते? दुबई तो बिल्कुल नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते, कतर ने ऑन अराइवल वीज़ा तक ख़त्म कर दिया हुआ है। कुवैत बिल्कुल नहीं जा सकते, बहरीन नहीं जा सकते, जितना गल्फ़ कंट्रीज़ है इधर नहीं जा सकते। हाँ, अगर थोड़ी सहूलत है तो अज़रबैजान, बाकू जा सकते हैं, ताशकंद जा सकते हैं, इधर जाने के लिए मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, फार ईस्ट में जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। बाकी मिडल ईस्ट में इस वक्त जाने के कोई हालात नहीं है।
ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे काशिफ अली साहब की। दोबारा करते हैं जी। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शफ़क़त अली साहब की, जो कि पाकिस्तान में एक ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों को बाहर भी भेजते हैं, उनसे टिकट्स वगैरह और ये सारे मामला टूर जो है अरेंज करवाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इस वक्त हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हैं। लोग जो हैं ये अरब अमारात वाले जो ममालिक हैं, इधर मुश्किल है जाने में। तो पाकिस्तान के जो जिन्होंने जाना है छुट्टियों में एंजॉय करने, तो वो पाकिस्तान के जो अपने इलाके हैं वहाँ का रुख कर सकते हैं। ख़ासतौर पे दुबई वहाँ से जो है फ़िलहाल लोग नहीं जा रहे, उनके वीज़े जो है नहीं लग रहे। तो आज की इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।